एक दौर था उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का। राज्य के सीएम अखिलेश यादव थे, पर कहते हैं कि सरकार 3.5 लोग चलाते थे। अखिलेश तो अखिलेश, मुलायम सिंह यादव दूसरे, तो तीसरे थे आजम खान। आधे सीएम शिवपाल यादव भी थे। इनका 5 साल का कार्यकाल तो जैसे तैसे पूरा हुआ, पर सरकार वैसी नहीं चली होती तो फिर रिपीट भी होती, पर नहीं हुई। 10 साल बाद केरल में भी वही 3.5 सीएम वाला फॉर्मूला राहुल गांधी लेकर आए। इस फॉर्मूले की नियति भी क्या यूपी वाली हो जाएगी? शपथ ग्रहण वाले मंच पर थलपति विजय, शशि थरूर नहीं दिखे। ममता बनर्जी की हार के बाद इंडिया गठबंधन अब सिर्फ कांग्रेस में रह गई है क्या? ममता, अखिलेश से लेकर तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे तक कहां रह गए? राजधानी में इसी की करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। Brought to you by Saluja Gold and Sharda University. भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री हो गए। उनके शपथ लेने के बाद मंच पर 25 सेकंड जो कुछ हुआ वो बड़ा गौर करने वाला था। सतीशन सीएम बने और धन्यवाद के लिए राहुल गांधी की तरफ बढ़े। धन्यवाद कर अपनी सीट पर बैठ ही चुके थे कि राहुल ने कुछ उनकी तरफ इशारा किया। सतीशन ने उनकी तरफ अपना कान बढ़ाया। राहुल ने कुछ कहा। इसके बाद सतीशन झट से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की कुर्सी की तरफ बढ़ गए। उन्हें भी उन्होंने शुक्रिया कहा, उनसे आशीर्वाद लिया। ये 20-25 सेकंड बताने के लिए काफी था कि राहुल कितनी बारीकी से इन दिनों राजनीति यानी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो कोई ऐसा मैसेज नहीं देना चाहते कि वही सब कुछ है, उनका कोई खास है। तभी तो सिर्फ वीडियो के ही जरिए नहीं, बल्कि 3 तस्वीरों के बहाने भी उन्होंने एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज दे दिया है। Where the software engineer meets the gifted content writer, the world comes together at Sharda University. जब आज सुबह शपथ ग्रहण के लिए राहुल, प्रियंका केरल पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने सतीशन के अलावा केसी वेणुगोपाल भी पहुंचे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो तस्वीरें इस स्वागत की जारी की गई हैं, उसमें से खास तौर पर ध्यान रखा गया कि राहुल न सिर्फ सतीशन बल्कि वेणुगोपाल से भी गले मिलते दिखे, ताकि कोई अलग मैसेज न चला जाए। पर सिर्फ 2 ही नहीं नाम थे, तीसरा भी कोई था जो वहां नहीं था, रमेश चेनीथल्ला। तो राहुल जब मंच पर गए तो उनके साथ भी नजदीकी दिखाते हुए एक तस्वीर खिंचवाने का उन्होंने मौका नहीं छोड़ा। कहते हैं ना, तस्वीरें शब्दों से भी ताकतवर होती हैं, बहुत कुछ कह जाती हैं और बहुत कुछ नहीं भी बताती हैं। मैसेज क्लियर था यहाँ भी इन तीनों तस्वीरों के जरिए कि मेरे लिए ये तीनों ही सीएम हैं। भले सतीशन ने इसकी शपथ तो ले ली है यानी मुख्यमंत्री के तौर पर, ये सिर्फ मैसेजिंग से नहीं है, बल्कि ये भी देखें कि सतीशन भले सीएम बने लेकिन उन्हें होम मिनिस्ट्री नहीं मिली। होम मिनिस्टर बनाए गए हैं रमेश चेनीथल्ला। और आमतौर पर यह माना जाता है कि गृह मंत्रालय जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर का असली बॉस होम मिनिस्टर ही होता है। ज्यादातर राज्यों में इसीलिए सीएम होम अपने पास ही रखते हैं। होम यानी पुलिस, यानी भले सीएम सतीशन हो, एडमिनिस्ट्रेशन चेनीथल्ला को देकर राहुल और कांग्रेस ने बराबर की कहानी गढ़ दी है। चेनीथल्ला ने भी मीडिया से बात करते हुए इसकी तरफ इशारा कर ही दिया। उन्होंने कहा, मैं तो आज से थोड़ा ही मंत्री बन रहा हूं, 28 साल की उम्र में मिनिस्टर बना था, पहले होम मिनिस्ट्री संभाल चुका हूं। सतीशन ने कहा कि जो मंत्रालय चाहते हैं वो ले लीजिए, तो मंत्री बन रहा हूं। मतलब साफ था कि मैं भी सीएम से कम नहीं हूं। सतीशन चेनीथल्ला के अलावा वेणुगोपाल भी सीएम से कम नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के जो 63 विधायक चुने गए उनमें से 43 का तो सीधे सीधे समर्थन वेणुगोपाल को लेकर बताया जाता है। उसके पीछे की वजह भी है, क्योंकि टिकट बांटने में एक बड़ा अहम रोल खुद वेणुगोपाल का था, क्योंकि वो पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री भी हैं। और इसीलिए मंत्रिमंडल में जिन नेताओं को शामिल किया गया उनमें से ज्यादातर वेणुगोपाल को अपना बॉस मानते हैं। मतलब वेणुगोपाल भले दिल्ली में रहेंगे लेकिन उनके लोग सतीशन के अंडर सरकार चलाएंगे, यानी वो भी इनडायरेक्टली ही सही, पर इस सरकार की कमान दिल्ली से अपने पास रखेंगे। इतना ही नहीं, आधे सीएम का रुतबा तो
EUML के पास भी होगा, यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। तो सीधे तौर पर न सिर्फ सरकार में शामिल हैं, बल्कि उनके लोग सतीशन के लिए अड़ भी गए थे। उनके नंबर से ही तो मैजिक फिगर भी बनता है। मैजिक फिगर मतलब बहुमत का आंकड़ा केरल की विधानसभा में सरकार बनाने के लिए। तो फिर उन्हें किसी भी सूरत में माइनस नहीं किया जा सकता। यहाँ हम बात मुस्लिम लीग की कर रहे हैं। तो इस तरह 3.5 सीएम के साथ केरल की नई सरकार ने अपना कामकाज शुरू कर दिया है। सतीशन क्या समय के साथ सभी को मैनेज कर सिर्फ अपना रसूख कायम कर पाएंगे? पर फिलहाल तो उन्हें इसी सेटअप में काम करना होगा। एक बात सबको खटकी, आज शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में इंडिया गठबंधन दिखा नहीं, सिर्फ कांग्रेस ही था। ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में हार के बाद राहुल गांधी ने तो इंडिया गठबंधन की देश भर में एकजुटता की बात कही थी। दशकों तक कांग्रेस के साथ रहे स्टालिन से राहुल ने नाता मिनटों में तोड़ लिया था। पर जिनसे तमिलनाडु में उन्होंने नया रिश्ता जोड़ा, वो थलपति विजय भी मंच पर नहीं दिखी। तेजस्वी तो वहां वैसे भी पहले से ही लेफ्ट के साथ थे, उनके लिए प्रचार किए, तो फिर क्या ही कांग्रेस उनको बुलाती। पर चाहती तो बुला भी सकती थी, क्योंकि पिनरई विजयन जो लेफ्ट गठबंधन से वहां सीएम थे, उन्हें भी तो मंच पर बुलाया गया था। पर राहुल ने कांग्रेस के अलावा और किसी दूसरी विपक्षी पार्टी को कार्यक्रम में बुलाना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि केरल के ही पड़ोसी कर्नाटक में जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, तो कांग्रेस पार्टी के मंच पर कह लें नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन से लेकर सीताराम येचुरी तक सबको बुलाया गया था। पर इस बार नहीं। शायद राहुल अब दूसरी राजनीति करना चाहते हैं, जहां से वे चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी से लड़ता हुआ अगर कोई दिखे तो कांग्रेस और राहुल गांधी। वो अपनी सियासी जमीन किसी भी रीजनल फोर्स यानी क्षेत्रीय पार्टियों के लिए नहीं छोड़ना चाहते। इतना ही नहीं, वे ये भी दिखाना चाहते हैं कि किसी भी सूबे में हमारे पास 2 सीएम हैं या 3 या फिर 3.5 ही कह लीजिए, किससे किसकी नहीं बनती है ये उनका यानी हमारा अपना मामला है, हम देख लेंगे। देख तो लेंगे, पर जनता कैसे इन मामलों को देखती है? यूपी की तरह या फिर केरल का मामला अलग साबित हो जाएगा? बताइए कमेंट बॉक्स में। राजधानी में आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द ललन टॉप के